दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरा दुख काहे को होए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब लोग दुख में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख के समय भूल जाते हैं। अगर इंसान सुख में भी भगवान को याद करे तो उसे कभी दुख आए ही नहीं। एक गरीब स्त्री थी जो रोज भगवान को याद करती थी। उसका पड़ोसी धनी आदमी था, पर भगवान को कभी याद नहीं करता था। एक दिन धनी आदमी पर मुसीबत आई तो वह मंदिर भागा भागा गया। तब उस स्त्री ने कहा, मैं तो हर दिन भगवान को याद करती हूँ, इसीलिए मुझे बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी नहीं छू पाती। यही बात कबीर दास जी भी इस दोहे में समझाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरा चले हमारे साथ। कबीर दास जी कहते हैं कि जो अपने भीतर के अहंकार, लोभ और स्वार्थ की झोपड़ी जला दे, वही सच्चा साधक है। एक बार की बात है, लोग कबीर दास जी से पूछने लगे, गुरुजी आपके साथ कौन चल सकता है? तो कबीर दास जी कहते हैं, जो अपने घर का मोह, पैसा, लालच, घमंड छोड़ दे, वही मेरे साथ चल सकता है। बाकी तो बस दुनियादारी में ही फंसे रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आध्यात्मिक मार्ग पर वही बढ़ सकता है जो अहंकार और मोह को छोड़ दे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरा ऋतु आए फल होए। इस दोहे में सब्र और धैर्य का संदेश है। कबीर दास जी कहते हैं, जैसे माली रोज पौधे को पानी देता है, पर फल तभी आता है जब ऋतु का समय आता है, वैसे ही इंसान को भी धैर्य रखना चाहिए। एक बार एक युवक कबीर दास जी के पास आया और बोला, गुरुजी मैं भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? कबीर दास जी मुस्कुराए और बोले, बेटा जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही भक्ति के फल आने में भी समय लगता है। धैर्य रखो, भगवान अवश्य मिलेंगे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। कबीरा ताके हृदय आप। कबीर दास जी कहते हैं कि सबसे बड़ा तप सच बोलना है और सबसे बड़ा पाप झूठ। जिसके हृदय में सच्चाई है वहीं भगवान बरसते हैं। एक बार कबीर दास जी को किसी राजा ने बुलाया और पूछा, महाराज मैं मंदिर बनवाऊं, दान दूं, पूजा करूं या क्या करूं कि भगवान मुझे मिल जाएं? कबीर दास जी बोले, हे राजन, तुम सबसे पहले अपने दिल से झूठ मिटा दो। अगर तुम्हारे मन में सच्चाई होगी तो भगवान खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा आदमी बन भी जाए, लेकिन उसके ज्ञान और धन से दूसरों का कोई लाभ न हो, तो उसका क्या फायदा? जैसे खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है, लेकिन उसका पेड़ किसी को छाया नहीं देता, और फल भी बहुत ऊंचाई पर होते हैं, जिन्हें आसानी से नहीं पाया जा सकता। एक बार गांव में एक धनवान सेठ था। खूब पैसा था उसके पास, मगर वह गरीबों की मदद नहीं करता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, लेकिन सेठ ने अपना अनाज छिपा कर रख लिया। उसी समय किसी ने उसे यह दोहा सुनाया। तब लोगों ने कहा, सेठ जी आपके पास धन है, पर वह सबके काम नहीं आ रहा। ठीक वैसे ही जैसे खजूर का पेड़
उस दिन से सेठ को समझ आ गई और उसने अपना अनाज गरीबों में बांटना शुरू कर दिया।